हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लिटरेचर पीपल। मैं मधु पांडे। आज हम लोग फ्रायर की स्टोरी देखने वाले हैं। फ्रायर ने क्या कहानी सुनाई थी वो देखने वाले हैं। कैंटरबरी टेल्स की सीरीज़ चल रही है, इसके ही सारे वीडियोस बना रही हूँ मैं। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। अभी ये जो कैंटरबरी जगह पे जो जर्नी पे लोग निकले हैं, कई सारे लोग हैं, उसमें जो समनर और फ्रायर है ये एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। ये जो भी स्टोरी सुनाते हैं या जो भी बात करते हैं ये एक दूसरे के प्रोफेशन के खिलाफ करते हैं। जो फ्रायर है ये भी ऐसी कहानी सुनाएगा जो समनर पे है। ठीक है, पहले बात हम लोग ये देख लेते हैं समनर होता क्या है। अभी जैसे कोई जैसे कोर्ट वगैरह से नोटिस आता तो हम लोग बोलते हैं समन आया है ना, वैसे। ठीक है, तो समनर जो है वो टाइम पे ये चर्च के लिए काम करता था, आर्क डीकन के लिए। तो वहाँ पे अगर जैसे किसी ने कुछ क्राइम किया है तो उसको भेजा जाता था कि भाई उससे फाइन लो या उसको लेके आओ, ऐसा। तो अब इसको क्या होती थी, लोगों पे अथॉरिटी मिल गई है तो इस चीज़ का ये पूरा फ़ायदा उठाता था। तो लोगों को मतलब इमोरल वे में पकड़ना, बल्कि ये खुद इमोरल है तो ये रिच लोगों को ही ज़्यादा ढूंढता था जिनसे वो पैसे ऐंठ सके। अभी वहाँ पे कोई भी क्राइम हो रहा है, जैसे अडल्ट्री हो गई, चोरी, मतलब ऐसे कोई भी गलत काम हो गए जो नहीं करने हैं, तो अब इसके खिलाफ तो जो अगर चर्च ने भेजा है तो भी ठीक है, अगर चर्च ने भेजा तो ठीक, नहीं तो खुद से भी जा जा के उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगा के लोगों से पैसे ऐंठता है। अब ये लोगों के राज कैसे पता करेगा, तो ये प्रोस्टिट्यूट्स का भी यूज़ करता है लोगों के राज पता करने के लिए, उनको खुद के भी फेवर्स देता है। तो अभी ये ऐसे ही अपने काम में लगा हुआ है तो उसको एक योमन मिलता है। योमन क्या होता है हिस्टोरिकली, तो उसका मतलब यही होता है कि अ मैन होल्डिंग एंड कल्टिवेटिंग अ स्मॉल लैंडेड इस्टेट, अ फ्री होल्डर। और इसका एक दूसरा मीनिंग भी होता है सर्वेंट इन अ रॉयल और नोबल हाउस होल्ड, रैंकिंग बिटवीन अ सार्जेंट एंड अ ग्रूम और अ स्क्वायर एंड अ पेज। मतलब इसको भी समझ लो कि इसके पास भी एक अथॉरिटी है। तो अब ये बंदा इससे मिलता है तो उससे पूछता है कि तुम क्या करते हो, क्या नाम है तुम्हारा। तो वो अपना बताता है और ये भी बताता है कि भाई वो थीफ है, लोगों को ठगता है, लोगों से पैसे एक्सटॉर्ट करता है, ज़बरदस्ती पैसे लेता है, मतलब बेवकूफ़ बना के। तो वो भी खुश हो जाता है, अरे मैं भी यही करता हूँ। और ये एक्चुअली इससे इसलिए पूछता है कि बाद में उसको वो चोरी कर सके, उसको लूट सके। फिर वो यमन उसको बताता है कि वो डीमन है, वो हेल से आया है। पहले तो थोड़ा सा ऐसे सरप्राइज हो जाता है, अरे हेल से बंदा आया है, इंसानों की तरह घूम रहा है, अरे। पर उसको कुछ खास फर्क नहीं है। वो उससे पूछता है कि हेल कैसे काम में करता है, तुम अर्थ पे हो, तुम ह्यूमन फॉर्म में हो, तो बताते हैं कि हम लोग ऐसे घूम सकते हैं जब अर्थ पे होते हैं। तो वो ज़्यादा एक्साइटेड है चीज़ों को जानने में। फिर ये लोग बोलते हैं कि हम पार्टनरशिप कर लेते हैं, तो हम जो भी कमाएंगे हम आधा आधा कर लेते हैं, भाई जैसा भी इनको ठीक बैठता है। चलो यहाँ पे सब सेटलमेंट हो गया। अभी ये लोग जाते एक जगह, देखते हैं कि घोड़ा गाड़ी होती है तो उसमें जो मड में मिट्टी में धंस गई है। अब वो जो भाई फार्मर है बेचारा परेशान है, अरे भगवान मैं क्या करूँ। पर वो भगवान की जगह डेविल को बोलता है, अरे लेके जाओ सब तुम, मुझे नहीं चाहिए। मतलब इंसान जब परेशान होता है तो कुछ भी बोलता है। तो वो जो आदमी होता है समनर, वो योमोन से बोलता है, अरे तू डेविल को बुला रहा है लेके जाने के लिए, क्यों नहीं लेके जा रहे हो। तो बोल रहा है कि ये मतलब परेशान होके बोल रहा है, बट फिर भी इसके जो अंदर से नहीं आ रही है चीज़। फिर वो थोड़ी देर बाद वो भगवान से मदद मांगने लगता है, वो आदमी घोड़ा गाड़ी वाला, कि भगवान मेरी मदद करो करके। फिर बोलते देखा। फिर ये लोग ऐसे एक जगह और जाते हैं, मतलब जो मेन समनर का काम होता है वो एक विडो से पैसे लेना होता है, मतलब फाइन ऐंठना होता है उसको। अब वो विडो के पास जाता है और बोलता है कि तुमको आर्क डीकन के सामने जाना है, तुमने चर्च की चीज़ों में शामिल नहीं हुई हो तो तुमको अब जाके भाई अपना देखना है, तुम पे चार्ज लगा है। तो वो बोलती है कि मैं बीमार हूँ, अभी मैं ट्रैवल नहीं कर सकती। वो पूछती क्या है, तुम मेरे लिए जाके बात कर सकते हो। तो बोलते इसके बहुत पैसे लगेंगे, इसके इतने पैसे लगेंगे। तो पैसे अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। तो वो बोलती है कि मैं इतने पैसे नहीं दे सकती, मैं बाद में कुछ देखती हूँ। तो बोलता है कि तुम उस पर फिर वो एडल्ट्री के इल्ज़ाम भी लगाता है कि तुम ऐसा करते थे, अपने पति के साथ फेथफुल नहीं थे, मतलब वगैरह वगैरह, ऐसे बेवकूफ़ बनाने के लिए। तो इस पे वो इतना चिढ़ जाती है, बोलती भाग जाओ से। फिर वो बोलता है कि नहीं नहीं मैं तुम्हारा ये पैन लेके जाऊंगा। तो फिर वो इतना ज़्यादा चिढ़ती है, उसके बाद वो डेविल से बोलती कि इसको यहाँ लेके जाओ यहाँ से,
जो डेविल होता है वो औरत से पूछता है क्या तुम सच में चाहती हो, तो बोलती है हाँ अगर ये रिपेंट नहीं करेगा तो बोलती है अपनी गलती मतलब मानने के लिए बोलती है, तो पर वो मना कर देता है समंदर में गलती नहीं मानूंगा, तो फिर जो डेविल होता है वो उसको वहाँ से लेके चला जाता है हेल में। वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। अभी देखो यहाँ पे क्या चीज़ है कि जो ये चौसर का टाइम था, तो जो चीज़ें गलत होती थी, अगर चर्च के साथ हो रही हैं, चर्च के लोग कर रहे हैं, जो भी चीज़ें थी, मतलब जो भी अगर किसी के भी सिस्टम में कुछ गलत होता है, अभी हमारे गवर्नमेंट में किसी में भी कुछ गलत हो रहा है, तो इंसान लिटरेचर के थ्रू भी तो बताता है, मूवीज़ बनाता है, टीवी शो बनाता है। वैसे ही उन्होंने अपने टाइम के हिसाब से जो वहाँ पे उनको इशू लगते थे उसको इन्होंने इन सब चीज़ों में उतार दिया है। और ये भी जैसे फ्रायर समनर एक दूसरे के खिलाफ कहानियाँ सुना रहे, तो जो एक पोजीशन वाले हैं, मतलब एक जैसे काम वाले हैं, उनमें जो कंपटीशन है वो चीज़ को भी शो करता है। अगर रोमांस नॉवल पढ़ने में इंटरेस्टेड होती है, मेरी एक रोमांस नॉवल है, ई बुक सिर्फ 150 रुपये है और अमेज़ॉन पे इसके फ्यू चैप्टर्स फ्री है, तो पढ़ के देख लो, अच्छे लगे तो कंटिन्यू करो वरना मत करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।